आबकारी नीति मामले में करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वहीं ये फैसला भले ही सभी को सरप्राइज कर गया हो, लेकिन ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। केजरीवाल ने एक इस्तीफे से कई सियासी निशाने साधने का बड़ा दांव चला है, लेकिन देखना होगा कि ये फैसला क्या उनके लिए सियासी नैरेटिव सेट कर पाएगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, जिसको लेकर अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि राहुल गांधी ने इसको 3 बार सांसद बनाया और आज वो राहुल गांधी को ही आतंकवादी कहता है। राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को मालूम हो रहा है कि कितना एहसान फरामोश आदमी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियों ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी कविता दलाल को उनके सामने मैदान में उतारा है। इस बीच किसान नेताओं ने महापंचायत में चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया। वो किसी पार्टी को सपोर्ट या किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि पार्टी नायब सिंह सैनी को सीएम फेस मानकर चुनाव मैदान में उतरी है। सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। बीजेपी नेता अनिल विज के बयान पर उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने ऐसा कहा होगा। समान नागरिक संहिता देश में जल्द लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए 5 राज्यों ने समितियां बनाई हैं। इन सभी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है। एक-एक कर इन सभी 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नितेश राणे के मस्जिद वाले बयान पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से पार्टी सांसद और उनके पिता नारायण राणे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नितेश राणे ने जो भी कहा उसका ऐसा मतलब नहीं था। उनका कहना था कि अगर आप हमारे देश में आकर चरमपंथी गतिविधियां करेंगे तो हम आक्रामक होंगे। हालांकि उन्हें मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक राजनेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने पर समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वहीं गडकरी के इस बयान पर शरद पवार की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें खुशी होगी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बीच जननायक जनता पार्टी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। रविवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ भारी गुस्सा है। हमारी समझ ये है कि इस बार कश्मीर में मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम को प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री चिनाब घाटी में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे। गृह मंत्री सबसे पहले नागसैनी में दोपहर 1:30 बजे जनसभा करेंगे। इसके बाद वो किशतवाड़ और रामबन में रैली को संबोधित करेंगे।